आप लोग अवगत हैं कि विगत 2 वर्ष गायत्री परिवार के युवा क्रांति वर्ष रहे। सोते हुओं को जगाना, जगे हुओं को उठाना, उठे हुओं को चलाना और चलते हुओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना हमारे क्रांति के वर्षों का मुख्य उद्देश्य था। उन युवाओं तक पहुंचना हमारा उद्देश्य था दोस्तों, जिनके हृदय में सच्चे यौवन की आग जलती हुई दिखाई पड़ती है। युवा होने का अवसर तो उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने मात्र से मिल जाता है। आप साइकोलॉजिस्ट से पूछो, सोशियोलॉजिस्ट से पूछो, लॉयर से पूछो, डॉक्टर से पूछो कि युवा कौन है, तो वो आपको कागज पर लिखा हुआ एक नंबर पकड़ा देंगे। पर भारतीय संस्कृति कहती है ना, युवा होना किसी अवसर का नाम नहीं है, युवा होना एक सौभाग्य का नाम है। और सौभाग्य उनके जीवन में आता है जो अपने व्यक्तित्व की प्रखरता से, उद्देश्यों की उत्कृष्टता से यौवन को परिभाषित करते हैं। सौभाग्य उनके जीवन में आता है जिनके व्यक्तित्व में संवेदना और साहस की नदियां आकर के मिलती हैं, विवेक और वेदना की धाराएं आकर के मिलती हैं, पवित्रता और प्रखरता की चिंगारियां आकर के मिलती हैं। ऐसे व्यक्तित्व यौवन का और युवा होने का अर्थ बन जाते हैं, उसके प्रतीक बन जाते हैं। और गायत्री परिवार ऐसे युवाओं तक पहुंचा है दोस्तों। आप यदि सोशियोलॉजिस्ट से पूछें तो सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे कि जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए थे वो लोग बेबी बूमर्स कहलाते हैं, मिलीनियल्स कहलाते हैं। और इन सब का यौवन दोस्तों उम्र गुजरने के साथ या तो चला गया है, चला जाएगा, पर सच्चा यौवन उम्र की दहलीज को तोड़ करके बहना जानता है। सच्चा यौवन वो होता है दोस्तों जिसके हृदय में भाव छलकना जानते हैं और जिसकी सोच में साहस मचलना जानता है। जिसके अंदर ऐसा व्यक्तित्व है उसके आंसू भी अंगारे बन जाते हैं दोस्तों। और ऐसे व्यक्तित्व ही युवा कहलाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व ही यौवन का प्रतीक बन जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि युवा वो है जिसके अंदर अपने प्रति अपेक्षाओं को और उत्तरदायित्व को पूरा करने का बोध है। राष्ट्र का नागरिक होने के नाते इसके प्रति एक उत्तरदायित्व है मेरा। इस धरती का पुत्र होने के नाते, इस प्रकृति का पुत्र होने के नाते, अपनी माँ का पुत्र होने के नाते, इस समाज के प्रति, इस परिवार के प्रति, मनुष्य के प्रति, अपने जीवन लक्ष्य के प्रति एक उत्तरदायित्व मेरा। और यदि उस उत्तरदायित्व को पूरा करने की सोच, भावना, जागरूकता, सक्षमता और संकल्प मेरे अंदर है तो मैं युवा बन जाता हूं दोस्तों। और इस पथ पर चलते हुए ऐसा नहीं है कि लोगों को संघर्ष नहीं मिलता, संघर्ष मिलता है, पर संघर्षों को देख करके जो मुंह नहीं छिपाते बल्कि उनका सौभाग्य की तरह से वर्ण करते हैं। चुनौतियां मिलती हैं तो इधर उधर नहीं हटते बल्कि चरणामृत की तरह से उनका पान करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व युवा बन जाते हैं। और दोस्तों इस भारत भूमि का यह सौभाग्य रहा कि इसने एक बार नहीं, अनेकों बार, बारंबार ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया जिनने अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से, अपने करने के तरीके से सच्चे यौवन की परिभाषा को चरितार्थ किया है। और आज फिर से ये धरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भूमि, यहाँ का आकाश ऐसे रणबांकुरों को तलाशता नजर आता है दोस्तों। ये जो हवाएं बह रही हैं, मैं उनका प्रश्न आप तक लेकर के आया हूँ। वो पूछती कि कहाँ है वो भगत सिंह, दिखाई नहीं पड़ते आजकल। कहाँ है वो विवेकानंद, कहाँ है वो सुभाष, कहाँ है वो ध्रुव, वो नचिकेता, वो प्रहलाद, वो अष्टावक्र, वो शुकदेव कहाँ है? पूछते हैं कि वो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है, वो गार्गी, वो घोषा, वो अपाला कहाँ है, वो महेंद्र कुमार जी, वो कुमारिल भट्ट कहाँ है, वो भीम जैसे तन वाले, वो सुखदेव जैसे मन वाले, वो भामाशाह जैसे धन वाले, वो प्रतिभा की पराकाष्ठा लिए, वो आत्मा का तेज लिए, वो युवा व्यक्तित्व कहाँ है? पूछती है कि वो असंभव को संभव करने वाले, वो प्रतिकूलताओं को थामने वाले, वो विषमताओं को मोड़ने वाले, चुनौतियों को सुलझाने वाले युवा व्यक्तित्व कहाँ है? पूछती है। ये धरती, आकाश, संस्कृति दोस्तों ऐसे व्यक्तित्वों को पूछते हुए नजर आते हैं जो अपने जीवन से, अपने कृतित्व से यौवन की परिभाषा बन जाते हैं, जिनकी हुंकार के आगे साम्राज्य सिमटने लगते हैं, सिंहासन डोलने लगते हैं और नया युग धरती को फाड़कर आकाश की छाती पर जा बैठता है। दोस्तों अरसों से और बरसों से ये अकेला प्रश्न लिए यहाँ के पहाड़, यहाँ के समंदर, ये गिरजे मंदिर ढूंढ रहे हैं ऐसे व्यक्तित्वों को। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर वो ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढते नजर आते हैं कि हमारी संस्कृति को वो यौवन की परिभाषा लिए हुए व्यक्तित्व फिर कब मिलेंगे, कहां से मिलेंगे। और आज ये युग सृजेता का मंच उन प्रश्नों को उत्तर देने का मंच है दोस्तों। वो जो देवता हैं, वो जो ऋषि हैं, गुरुदेव हैं, माताजी हैं, गायत्री परिवार की ओर से, आप लोगों की ओर से उनके प्रश्नों को उत्तर देना चाहता हूं कि जिन युवा व्यक्तित्वों को ढूंढते थे आप, वो गायत्री परिवार की अमानत है। यहां बैठा एक एक व्यक्ति
अपने दम पर कायनात को बदल देने की ताकत रखता है। ये जो 2 वर्ष गुजरे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग करोड़ों लोगों तक पहुंचे, करोड़ों युवाओं तक पहुंचे, भारत की कोई गली, भारत का कोई मोहल्ला, भारत का कोई नुक्कड़, भारत का कोई शहर नहीं छूटा जहां पर हमारे युवा प्रकोष्ठ ने युवा चेतना शिविरों का, युवा उत्कर्ष शिविरों का आयोजन न किया हो। आप श्रृंखला देख करके आपको लगेगा भारत ही नहीं, विश्व का कोई स्थान नहीं छूटा है जहां पर गायत्री परिवार युवाओं को छूने के लिए न पहुंचा हो, हर जगह पर पहुंचे। और इसका उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना नहीं था, भीड़ तो मजमा देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है, गायत्री परिवार का वो उद्देश्य नहीं था। गायत्री परिवार का उद्देश्य अच्छे व्यक्तित्वों को तलाशना था।